Good morning, students. Today we start chapter 26, Essence of Democracy. Democracy literally means people's rule. Equality and justice are the guiding principles of democracy. In democracy, the ultimate power is in hands of the people. There are various forms of democratic government. India is also a democratic country. Let us now read about the basic features of the democratic government in India. Participation and accountability. Participation and accountability यानी कि भागीदारी और accountability क्या होती है? In India, anyone above the 18 years of the age is allowed to vote during elections. आपने देखा होगा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो 18 साल या उससे ऊपर के आबादी में जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट डाल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स मेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. अब जो हमारे द्वारा चुने गए, जो हमने चूज किए हुए रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमएलए और एमपी, तो वो हमारे लिए जो है डिसीजन लेते हैं और लॉ बनाते हैं. तो एज वी हैव सीन डेमोक्रेसी नॉट हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जैसा कि हमने देखा कि जो है डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो जो है यानी कि वो तरह हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एमएलए एमपी चुने जाते हैं, वो हमारे हिसाब से जो है डिसीजन लेते हैं. तो इसलिए जो है ये पीपल्स रूल कहा जाता है. फॉर दिस पर्पस स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज. आपने देखा कि हर इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years. For this purpose, states in India are divided into constituencies. Every constituency has an elected representative. There are many political parties in India. The candidates who win the maximum number of votes in the constituency become a representative for the period of 5 years. जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो ये जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लेता है उसे जो है क्या करते हैं, विनर घोषित किया जाता है. These representatives who have been elected are accountable to the people for their actions. अब वो अकाउंटेबल लोगों के अकाउंटेबल होता है. कोई भी वो कार्य करता है तो वो लोगों के प्रति वह अकाउंटेबल होता है. इन डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु ब्रिंग द गवर्नमेंट टू पावर एंड शेप कैन बी आल्सो ब्रिंग डाउन ए गवर्नमेंट. यानी कि आपने देखा है इसमें डेमोक्रेसी में लोग ही सरकार बनाते हैं और लोग ही सरकार को गिरा देते हैं. इफ द पीपल इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट से एक गवर्नमेंट से आप पूछ लीजिए नेक्स्ट 5 years में जब भी इलेक्शन होते हैं तो आप लोगों से क्या करते हैं, ब्रिंग डाउन, उसे हम जो है नीचे ले जाते हैं. यानी कि उसे हम वोट कास्ट नहीं करते हैं और वो हार जाते हैं तो अनदर पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाती है. नाउ चेक्स एंड बैलेंसेस. आपने देखा होगा कि देयर आर 3 मेन ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. अब आपने देखा होगा कि एग्जीक्यूटिव ये जो है कोई भी ऑर्गन अपनी मर्जी नहीं कर सकता है, एक दूसरे की पावर को जो है चेक किया गया है. आपने देखा कि जुडिशरी लेजिस्लेचर लॉ बनाता है तो एग्जीक्यूटिव उसे लागू करता है. और यदि कोई लॉ मान लो लेजिस्लेचर ने जो है गलत बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बना दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान के प्रोविजन के मुताबिक नहीं है, तो जुडिशरी उसके ऊपर रोक लगा देती है. तो इस तरह से जो है एक दूसरे की जो शक्तियां हैं उनको जो है चेक्स किया जाता है ताकि वो आउट ऑफ लिमिट्स ऑफ देयर अथॉरिटी ना जा सके, कोई भी अपनी मनमर्जी ना कर सके कोई भी ऑर्गन. तो इस वजह से जो है चेक एंड बैलेंस सिस्टम को जो है यहाँ पर लागू किया गया है.
आपने देखा प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है, लेकिन ये नॉमिनल हेड होता है। रियल पावर इज इन लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। द बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज पावर्स ओनली द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता है। Nevertheless, he has power to choose prime minister when to party in a clear majority Lok Sabha election. The president has to inform regarding important matters and decisions. Even if the prime minister has the real authority, it should be remembered that prime minister and council of ministers enjoy the position only fixed tenure, and once they lose the confidence of people, they have to give up their positions. आपने देखा कि यदि सरकार अच्छा कार्य करती है तो वो दोबारा से भी करती है, अदरवाइज जो है एक फिक्स टेन्योर के लिए चुनी जाती है 5 इयर्स के लिए। आफ्टर दैट देयर विल बी elections. The Indian Constitution has laid down certain rules and regulations accordingly the government should function. The legislature cannot enact any law which goes against the spirit of Constitution. If this happens, the Supreme Court can declare the law as a unconstitutional. The Supreme Court does act as a guardian of Constitution. Now, public opinion. Public opinion refers to that the opinion that the people have about a particular issue. In democratic setup, the public opinion is very crucial for running the government, since the public holds the power of change the government. People express their views on the government in various ways, such as mass media like television, radio, newspaper, magazine, and also through protest, demonstration and strikes. आपने देखा होगा कि मीडिया की जो होते हैं पूछते हैं आपका क्या व्यू है, सरकार कैसे चल रही है, तो आपने देखा होगा जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, न्यूज़पेपर्स है एंड मैगजीन, और हम जो है इसके द्वारा भी और साथ में प्रोटेस्ट करके, डेमोन्स्ट्रेशन करके, स्ट्राइक करके भी हम अपने व्यू दे सकते हैं। अब है कॉन्फ्लिक्टिंग रेजोल्यूशन इन डेमोक्रेसी, रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अब आपने देखा होगा कॉन्फ्लिक्टिंग India being a very diverse country has many differences in the social, cultural, geographical and economic aspects. आपने देखा हमारे यहाँ बहुत सारे social, cultural और geographical and economic aspects के ऊपर क्या है बहुत सारी विविधता है। This has also led to varied opinions. अब यहाँ पर opinions भी अलग-अलग आते हैं, तो sometimes these differences produce disturbances in the peace and harmony. Or conflicts arise because of such situations. Conflicts also arise when section of people do not agree with the artistic policies of the decision. आपने देखा सरकार की पॉलिसी से यदि कोई सेक्शन कोई पर खुश नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट जो है हो जाता है, और sometimes section of society are not given their share of power. This unfairness produces sense of alienations and isolation among these groups, thereby producing conflicts. At times these conflicts become very violent. अब आपने देखा होगा कई बार जो है ये conflicts जो है बहुत ज़्यादा violent हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। They affect the peace and जो है peace and development of country को प्रभावित करते हैं। Nevertheless, it should be remembered that disagreements are actually necessary component of democratic government. Resolutions of conflicts. For a peace and stable country, there is a need to resolve the conflict that arises at certain points of time. अब जो conflicts हुए या कई बार हो जाते हैं तो उनमें उनको जो है रोकने के लिए, यानी कि पीसफुल और स्टेबल कंट्री बनाने के लिए हमें जो है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना होता है। ए कंट्री विदाउट कॉन्फ्लिक्ट विल नेचुरली प्रोग्रेस। अब जो जहाँ पर जो है कोई झगड़ा नहीं होता है, जहाँ कोई कला क्लेश नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है वो नेचुरली वो कंट्री जो है प्रोग्रेस करती है और प्रॉस्परस बन जाती है, बिकम ए प्रॉस्परस। देयर विल बी पीस, स्टेबिलिटी एंड हार्मनी इन सोसाइटी। There are many ways to resolve conflict. The government try to resolve conflict by listening to the aggrieved party to find out the cause of the discontentment. यानी कि लोगों के बीच में रोष किस बात का, डिसकंटेंटमेंट किस बात का, क्यों जो है सरकार से जो है कन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं, तो उसको पहले जानना जरूरी है, फिर जो है उसे रिजॉल्व किया जाए।
डायलॉग एंड नेगोशिएशन आर इफेक्टिव मीन हम मतलब बातचीत के द्वारा आपने देखा होगा कभी भी कोई जो है स्ट्राइक होती है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन होता है या कोई हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाता है, तो क्या होता है गवर्नमेंट के मेंबर्स के गवर्नमेंट जो है हेड वो क्या करता है उनसे जो है बातचीत करते हैं और जो है डायलॉग्स एंड नेगोशिएशन आर आल्सो इफेक्टिव मीन ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट और उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जाता है और उनकी मांगों को मान लिया जाता है। इन इंडिया सिटीजन आर अलाउड टू अप्रोच द कंट्री कोर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कोर्ट्स अब आपने देखा इंडिया में जो है सिटीजन को जो है कोर्ट में भी अप्रोच करना है, यदि आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। द कोर्ट इन सच ए केसेस लिसन टू द आर्गुमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज बिफोर गिविंग इट्स verdict. That's all about this lesson. Essence of democracy. Now, do book work, do reading. After that, do book work. Thank you.